नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और जो आपकी वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से उपयोगी हैं। इसके प्रत्येक प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्त। इसकी व्याख्या देखते हैं। पंचवटी 1925 ईस्वी में लिखी गई थी। खंड काव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा की गई है। गुप्त जी ने भारत भारती 1912 ईस्वी में लिखकर युवाओं को देश प्रेम से जोड़ा और राष्ट्रकवि का सम्मान प्राप्त किया। साकेत महाकाव्य 1931 ईस्वी में लिखा, जिस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला। गुप्त जी ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु माना। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। इनकी प्रमुख कृतियां हैं जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झनकार, साकेत, यशोधरा, जय भारत, द्वापर आदि। तो ये इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, इनको ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है, वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। इसकी व्याख्या देखिए। वे धर्म में विशिष्टाद्वैतवादी विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। मैथिली शरण गुप्त को हिंदी साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। उनकी कृति भारत भारती 1912 ईस्वी के बाद महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। ये इम्पोर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त ने 12 वर्ष की अवस्था में ब्रज भाषा में कनकलता नाम से कविता रचना आरंभ किया था। अगला प्रश्न है, कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इसकी व्याख्या देखते हैं। कृषक क्रंदन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की काव्य कृति है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की अन्य काव्य कृतियाँ हैं प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल, तरंग, करुणा, कादम्बिनी। राम नरेश त्रिपाठी की काव्य कृतियाँ हैं मिलन 1918, पथिक 1920, मानसी 1927, स्वप्न 1929, कविता कौमुदी आदि। मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृतियाँ रंग में भंग 1909 ईस्वी, जयद्रथ वध 1910 ईस्वी, भारत भारती 1912 ईस्वी, किसान 1917 ईस्वी, विकट भट्ट 1929 ईस्वी, साकेत 1931 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी, द्वापर 1936 ईस्वी, जय भारत 1952 ईस्वी, विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत भारती, साकेत, यशोधरा और जय भारत। इसकी व्याख्या देखिए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में भारत भारती 1912 ईस्वी, साकेत 1931 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी और जय भारत 1952 ईस्वी। यह राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त की युगांतकारी रचनाएं हैं। इन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। 1912 ईस्वी में प्रकाशित खंड काव्य भारत भारती ने स्वतंत्रता संग्राम को अत्यधिक प्रभावित किया। इसी कारण महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि की पदवी प्रदान की।
इनकी जयंती प्रत्येक वर्ष 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाई जाती है। 1954 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जगदम्बा प्रसाद। जगदम्बा प्रसाद मिश्र, जन्म इनका 1895 ईस्वी और निधन 1957 ईस्वी को हुआ था और जन्म मुरादाबाद, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका उपनाम हितैषी था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मातृगीता, कल्लोलिनी, बैकाली, दर्शना आदि। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य है। तो तथ्य हैं इसमें हिंदी की मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है। दूसरा है प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। तीसरा है इसके छंदों में तुकांतता नहीं है। चौथा है इसमें 27 सर्ग हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही है ऑप्शन डी, इसका दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है और इसके छंदों में तुकांतता नहीं है, यह सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का अनुक्रम है। इसका सही अनुक्रम बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दूसरा है श्रीधर पाठक और फिर चौथे नंबर पे है अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध। पहले नंबर पे के हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और तीसरे हैं राम नरेश त्रिपाठी आदि। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। श्रीधर पाठक 1858 ईस्वी, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध 1865 ईस्वी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही 1883 ईस्वी और राम नरेश त्रिपाठी 1889 ईस्वी। अगला प्रश्न है, हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है।